आचार्य भगवंत क्रमशः शंबर के हेतुओं की चर्चा कर रहे हैं। सूत्र नंबर 6 धर्म। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तप त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। उत्तम शब्द सबके साथ लगाना है, जैसे उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। इसी प्रकार धर्म शब्द सबके अंत में लगेगा, उत्तम क्षमा धर्म ऐसे। अब इसमें उत्तम विशेषण का क्या अर्थ है? तो उत्तम विशेषण बाह्य प्रयोजनों की निर्वृत्ति के लिए होकर मुख्यतः अंतरंग प्रवृत्ति के लिए बतलाने को है कि यहाँ उत्तम का अर्थ बाहरी दिखावा ही नहीं है, अपितु अंतरंग में सम्यक्त सहत परिणामों का परिचायक है। सम्यक्त सहत परिणामों को बतलाने के लिए यहाँ पर सम्यक्त उत्तम विशेषण दिया। सबसे पहले उत्तम क्षमा। उपसर्ग आने पर, अपशब्द सुनने पर अथवा क्रोध आदि का निमित्त मिलने पर भी क्रोध नहीं करना उत्तम क्षमा है। क्रोध का निमित्त सामने उपस्थित होने पर भी गुस्सा नहीं करना। उत्तम मार्दव धर्म। उत्तम कुल, विद्या, बल आदि का गर्व, घमंड, अभिमान, मान नहीं करना उत्तम मार्दव धर्म है। मान को मार देना ही मार्दव है। फिर आगे उत्तम आर्जव धर्म। जो विचार मन में स्थित हैं वही वचन से कहना तथा शरीर से उसी के अनुसार क्रिया करना अर्थात मायाचारी नहीं करना उत्तम आर्जव धर्म है। मन में होए सो वचन उचरिए और वचन होए सो तन सो करिए। जैसा मन में है वैसा वचन से कहना और जैसा वचन से कहा है वैसी ही प्रवृत्ति आचरण करना। आगे कहते हैं उत्तम शौच धर्म। शौच शब्द का अर्थ होता है पवित्रता, निर्मलता। लोभ का त्याग करके आत्मा को पवित्र, निर्मल, शुद्ध बनाना उत्तम शौच धर्म है। किन्हीं किन्हीं स्थानों पर उत्तम शौच के स्थान पर सत्य दिया होता है, वह भी एक प्रकार से प्रचलित परंपरा है। लेकिन हम यदि इनको कषायों की दृष्टि से देखें तो ये क्रम चौथे क्रम पर शौच एकदम ठीक बैठता है। पहला क्रोध के अभाव में उत्तम क्षमा, दूसरा मान के अभाव में उत्तम मार्दव, तीसरा उत्तम कषाय के अभाव में उत्तम शौच और फिर उत्तम आर्जव और फिर लोभ के अभाव में उत्तम शौच। तो ये क्रम ज़्यादा अच्छा बैठता, इसीलिए इसको इस प्रकार से दिया। फिर उत्तम सत्य धर्म। अच्छे पुरुषों के साथ साधु वचन बोलना अर्थात हित, मित, प्रिय और प्राणी मात्र के रक्षक ऐसे वचनों को बोलना। असत्य, असभ्य, निंद, कठोर वचनों को नहीं बोलना। आगे उत्तम संयम धर्म। अपनी इंद्रिय व मन को वश में करना और सटकाय के जीवों की रक्षा करना ही उत्तम संयम धर्म है। संयम अच्छी तरह सम्यक पूर्वक अपने इंद्रियों का दमन करना, उन पर कंट्रोल करना, इसका नाम संयम है। उत्तम तप धर्म। कर्मों की निर्जरा हेतु बाह्य और अभ्यंतर 12 प्रकार के तपों को तपना
उत्तम उत्तम तप धर्म है। जो 12 प्रकार के तप बतलाए गए हैं वो अच्छी तरह जानने योग्य हैं। उनको अभी आगे आचार्य भगवंत यहाँ पर सूत्र में बतलाएंगे, वहाँ पर हमको जानना है। उसके पूर्व ही तप के विषय में विस्तार से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे और 10 लक्षण के प्रवचन भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, तो वो भी आप सुन सकते हैं। फिर उत्तम त्याग, संयमी जीवों के योग्य ज्ञान आदि का दान करना अथवा राग द्वेष का त्याग करना उत्तम त्याग धर्म है। उत्तम आकिंचन्य, आत्मा के अलावा संसार का कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है, इस प्रकार ममत्व रहित परिणाम होना ही उत्तम आकिंचन्य धर्म है। नास्ति किंचित मम, मेरा कुछ भी नहीं है, इसका नाम है आकिंचन। तस्य भावः आकिंचनम, और उसका जो भाव है उसे आकिंचन्य कहते हैं। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, स्त्री संबंधी राग को त्याग कर आत्मा के शुद्ध स्वरूप अर्थात ब्रह्म में, आत्म ब्रह्म में लीन होना ब्रह्मचर्य है। इस प्रकार यह 10 धर्म हैं। इन्हें आत्मा के 10 लक्षण भी कहते हैं और यह आत्मा के लिए अत्यंत हितैषी, कल्याणकारी और पथ प्रदर्शक बनते हैं। इनके माध्यम से आत्मा निरंतर निर्मलता को और विशुद्धि को प्राप्त होती है। हम सभी जैसे बने वैसे उत्कृष्ट रूप से तो ये मुनियों के द्वारा धारण किए जाते, लेकिन हम भी अपने पुरुषार्थ और शक्ति अनुसार इन्हें अवश्य धारण करें।